Hello students, in this video we are going to discuss about the second chapter of class 9th mathematics, that is polynomial. In this video we will discuss about the factorization of the polynomial. Okay, so first let us understand about the factor. What is factor? Let's suppose you have two numbers, like the first number is 15 and the second number is 3. Okay, in this case we can say that 3 is the factor of 15. Yes, that you have studied earlier. Why? Because 3 divides 15 exactly. Yes, in same way, if you have a polynomial, let's say px, the name of the polynomial is px, and another polynomial, that is qx. Okay, and if qx divides px exactly, then we can say that qx is the factor of px. Yes, if we divide px by qx and the remainder is 0, in that case the qx is factor of px. Okay, for example, this polynomial x square minus 3x plus 2 is being divided by x minus 2. in this case the remainder will be 0. अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x minus 2 फैक्टर हो जाएगा ऑफ दिस पॉलिनोमियल. Exactly same as if we divide x square minus 1, then x plus 1 will be the factor. क्यों? बिकॉज इससे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये है, इसको फैक्टर बोल सकते हैं. इधर वाला जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये इसको हम मल्टीपल बोल सकते हैं. ठीक है, 15 या px को बोलेंगे, ये मल्टीपल होगा. ठीक है, मल्टीपल ऑफ qx. Okay, after that let's discuss about the process of factorization. What is factorization? होता क्या है एक्चुअल में. ठीक है, टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर नंबर के केस में देखें, यही 15 का एग्जांपल लेते हैं. 15 को क्या कर सकते हैं हम, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3. यस, तो इस केस में जो है 15 का ये फैक्टराइज्ड फॉर्म बोलेंगे. ठीक है, ये क्या है, 15 का फैक्टराइज्ड फॉर्म है एंड 15 नॉर्मल है. ठीक है, तो इसी तरह से हम पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल, लेट्स सपोज तुम्हारे पास कोई px पॉलिनोमियल दिया गया है. ठीक है, और उसको फैक्टराइज कर रहे हो. ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसको px को भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, एक पॉलिनोमियल मिलेगा, दूसरा पॉलिनोमियल मिलेगा, इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा. जितने उसकी पावर्स होंगी, मतलब कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी होगा, उतने प्रोडक्ट आपको मिलेंगे. ठीक है, इन फैक्टराइजेशन, अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा भी मिल सकते हैं, अगर कुछ नंबर भी फैक्टराइज करने पर मिलता है तो, लेकिन मिनिमम उतने टर्म ज़रूर मिलेंगे. लेट सपोज अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसमें डबल ज़रूर मिलेंगे. ठीक है, उसको दो पार्ट में स्प्लिट ज़रूर किया जा सकता है. ठीक, तो टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द डिग्री लेस दैन दैट, दैट मीन्स ये px की डिग्री कुछ भी हो, उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसकी डिग्री जो है इससे कम हो जाएगी. ठीक है, दैट मीन्स अगर px की डिग्री 3 है तो यहाँ पर 1 और 2 हो सकता है. ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद में 3 नहीं मिलेगा. ठीक है, ये है. सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज़ अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है उसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है, उसको लोअर डिग्री में स्प्लिट नहीं किया जा सकता है. px हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, उसको हमने स्प्लिट कर दिया मैनी टर्म्स में, और इसको जब फैक्टराइज किए तो हमें अलग अलग पॉलिनोमियल मिल गए, और वो पॉलिनोमियल को हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. अगर फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, दैट मीन्स अभी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसको हम तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक इसको फर्दर फैक्टराइजेशन ना किया जा सके. इसके जो पार्ट्स मिलते हैं स्प्लिट करने पर, वो उसको फर्दर जो है
फैक्टराइजेशन ना किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट सपोज ये देखो एक पॉलिनोमियल दिया गया x² - 16, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया x-4 मल्टीप्लाइड बाई x+4। अब अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको बाद में यही मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, और फर्दर अब हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, x-4 को दो पार्ट में स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। और देखो यहाँ पर जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का वो 2 है, और यहाँ पर जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं इन दिस केस द डिग्री इज़ 1, यानी मतलब इससे डिग्री कम हो गई है, ठीक है। ऐसा हर केस में होगा, कभी भी हम कोई भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे एंड जो भी टर्म्स हमको मिलेंगे फैक्टराइज्ड फॉर्म में, उसकी जो डिग्री होगी वो लेस देन द px, यानी मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया गया रहेगा उससे कम ही होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फैक्टराइजेशन का। यूज की बात कर लेते हैं अगर, तो लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर सकते हैं। जैसे इसी पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर हम करके 0 लिख देते हैं, लेट सपोज यही पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2 = 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। इक्वल करके अगर किसी स्टेटमेंट में अगर इक्वल होता है तो वहाँ पर उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड। अगर हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे तो हमको x की वैल्यू नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करने का जो वर्क है ये सब क्लास 10th में है, अभी 9th में नहीं है। ये है कि यूज़ ये होता है कि हम इसका जो है यूज़ करके फैक्टराइजेशन का हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन होता क्या चीज़ है, फर्दर क्लास 10th में हम उसका यूज भी देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को एक्चुअली करेंगे कैसे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के 4 मेथड्स होते हैं, मेनली 4 मेथड्स होते हैं। उसको और भी मेथड्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेनली 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉमन। कॉमन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें से हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल करके कर सकते हैं। किस तरह से कॉमन निकालते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे सभी को एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ कॉमन मेथड। सेकेंड रीग्रुपिंग। कभी कभी जो है किसी पॉलिनोमियल में कई टर्म होते हैं तो उस केस में हम कुछ टर्म को एक साथ रखते हैं और कुछ टर्म को दूसरे के साथ में, और उसके बाद में फिर हम उसमें से कॉमन निकालते हैं। तो उस मेथड को हम रीग्रुपिंग बोलते हैं। एक तरीके से रीग्रुपिंग भी कॉमन करने का ही मेथड होता है, ठीक है। द थर्ड वन इज स्प्लिट द मिडिल टर्म। इस प्रोसेस का यूज करते हैं, इस मेथड का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c, ये, ठीक है। इन दिस केस a, b एंड c आर नंबर्स और कांस्टेंट, ठीक है। a b c कांस्टेंट होते हैं एंड x जो है उसका वेरिएबल होता है। ये हमारे पास एक अगर पॉलिनोमियल दिया गया है px, इसको फैक्टराइज करना है तो इस केस में हम स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ मेथड इज यूजिंग आइडेंटिटीज़। ढेर सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं यू हैव डिस्कस्ड इन क्लास 8, है ना, और कुछ आइडेंटिटीज़ हम इस क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को अलग अलग जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है कॉमन मेथड, ठीक है। इसमें कॉमन करके हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसको सीखने से पहले हम कॉमन निकालना बता देते हैं आपको, किस तरह से कॉमन निकाला जाता है। अभी पहले नंबर की बात कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 12 एंड द अदर नंबर इज़ 15, एंड इसको हम प्लस के फॉर्मेट में इस तरह से डबल टर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर हमको कॉमन निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट नंबर को स्प्लिट कर लेते हैं एंड सेकेंड नंबर को स्प्लिट कर लेते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में, एज वी कैन, ठीक है। जैसे भी हम कर सकते हैं उस तरह से कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करना है तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 2 6 2 3 एंड 3। तो यहाँ पर हमको 12 के प्लेस पर क्या मिल जाता है
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। ऑन द प्लेस ऑफ 15 अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमको मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें से जो है इन दोनों में HCF फाइंड कर लेंगे, एक तरीके से बोला जाए 15 एंड 12 का HCF फाइंड कर लेंगे, कौन सा नंबर इसमें से कितना जो है कॉमन है, ठीक है। तो HCF अगर देखें या मतलब देखें कौन सा नंबर कॉमन है तो 3 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं और एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में हम 2 टर्म लिखेंगे। कहाँ से मिलेगा हमको वो दोनों टर्म? अब इसी HCF जो भी मिला रहेगा, जो भी हम कॉमन निकाले रहेंगे, उसी से हम डिवाइड कर देंगे इस टर्म को, या मतलब 12 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और वहाँ पर हमको मिलेगा क्या? 4। और इसको हम एक और तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 3 निकल गया है तो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 एंड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिल जाएगा, ठीक है इस केस में। और यहाँ पर क्या बचा? 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया? कॉमन निकाल दिया 3, 12 और 15 में से हमने 3 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5। एग्जैक्टली सेम एज हम पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करते समय कॉमन इसी तरह से निकालते हैं, बस यहाँ पर हमने केवल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पर वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, देखते हैं फर्स्ट वाला किस तरह से किया जाएगा। 5a स्क्वायर माइनस 20ab, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्मेट में, जिस तरह से हमने 12 को लिखा है उस तरह से लिख सकते हैं। अभी समझने के लिए क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करने लगेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर है, दैट मीन्स हम ए मल्टीप्लाइड बाई ए लिख सकते हैं, ठीक। माइनस 20ab को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब देखते हैं इसमें से HCF क्या निकल सकता है या कितना चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पर a कॉमन मिल रहा है, ठीक है, a कॉमन मिला, और क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी कॉमन मिल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 5a कॉमन मिला है दोनों में, ठीक है। मैक्सिमम 5a कॉमन मिल गया है। अभी अंदर यहाँ पर क्या बचा है? 5 और a अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर a बचेगा, माइनस 5 एंड a अगर यहाँ से हटा देते हैं तो b मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 4b मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखो इसको फैक्टराइज कर लिया, 2 टर्म बन गए 5a एंड a माइनस 4b, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो फैक्टराइज हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एज सभी को करना है, ठीक है। फर्स्ट के जैसे ही सेकेंड वाला लग रहा है, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे और उसके बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये थर्ड वाले केस में देखते हैं अगर, तो देखो यहाँ पर b प्लस सी, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों टर्म में हमको कॉमन मिल रही है, तो हम b प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। या अगर इसको बढ़िया से करना चाहें, देखो इसको लिख सकते हैं 5a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, माइनस 7b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखो b प्लस सी दोनों में मिल रहा है, यस। तो हम b प्लस सी को हम कॉमन ले सकते हैं, पूरा का पूरा इसको b प्लस सी को दोनों को लेकर कॉमन ले लिए। अब बचा क्या है? इधर हमको इस टर्म में 5a भी मिला हुआ है एंड इस टर्म में 7b, क्लियर। तो इस तरह से जो है हम थर्ड पार्ट जो को भी जो है सॉल्व कर लिए। फोर्थ पार्ट में भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर जो है लिखा गया है 6 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 3b, 2 बार है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 3b टू द होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा तो ये मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 3b माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 3b।
अब इस केस में क्या करते हैं, 2a+3b इधर भी मिल रहा है, 2a+3b इधर भी मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और भी कॉमन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इस 8 को हम 2 × 4 भी लिख सकते हैं। यस, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। एंड इस केस में 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3। तो अब यहाँ पर 2a+3b एंड 2a+3b एंड 2 ये कॉमन मिल सकता है। तो हमें क्या मिला, 2 × 2a+3b ये कॉमन मिल गया, और बचा क्या हुआ है, 3 × 2a+3b, 3 × 2a+3b ये फर्स्ट टर्म में बचा हुआ है। एंड इन सेकेंड टर्म में क्या बचा हुआ है, 4 × ये तो निकल ही गया, तो केवल 4 बचा हुआ है, ठीक है, -4। तो इस तरह से हमने इसको देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दो टर्म में हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो इस तरह से जो है कॉमन लेकर के हम फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग में क्या होता है कि कुछ टर्म्स लिखे वैसे ही होते हैं, बस यहाँ पर कई टर्म्स होते हैं, उसमें हमको चूज करना होता है किस किस टर्म को हमें एक साथ में लिखना है, मतलब किस में से कॉमन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं अगर, AB BC AX CX, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पास पास में ही लिखे गए होते हैं टर्म्स, उसमें से ही हमको कॉमन निकाल लेना होता है। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट पार्ट, इसमें देखो यहाँ पर B और B दोनों में मिल रहा है, और इस केस में X एंड X मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रीग्रुपिंग नहीं करना है, यानी मतलब किसी को डिस्प्लेस नहीं करना है, ठीक है, हमको डायरेक्ट यहीं पर कॉमन ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, AB + BC + AX + CX, इसको अगर हमको फैक्टराइज करना है तो हम फर्स्ट 2 पार्ट से जो है AB BC में से हम B को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, B लिखेंगे, A + C, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ऐसे ही हम इन दोनों को अलग कर लेंगे, प्लस क्या कॉमन मिल सकता है यहाँ पर, देखो X भी है X भी है, यहाँ से हम X कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, A + C। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो A + C इस वाले फर्स्ट वाले टर्म में, इस टर्म में देखो, और इस टर्म में हमको A + C दोनों में मिल रहा है। तो A + C को हम A + C, A + C को हमने कॉमन ले लिया, और फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बचा, B, एंड सेकेंड में X, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये दो टर्म में जो है हमने फैक्टराइज कर दिया इस फर्स्ट वाले पार्ट को, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट, ऐसे ही सभी में कर लेना है, ठीक है, सभी में ऐसे ही होगा। ये थर्ड वाला बता देते हैं, 6AB - B² + 12AC - 2BC। अब इसमें देखते हैं अगर फर्स्ट 2 पार्ट में, फर्स्ट 2 टर्म में, तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, B² है, यहाँ पर भी एक B है, दैट मीन्स 1B हम कॉमन निकाल सकते हैं। यस, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट 2 टर्म से 1B कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर B निकल गया, 6A बचा हुआ है, माइनस यहाँ B² था, B × B था, दैट मीन्स एक बार B निकला है तो दूसरा भी बचा होगा, ओके। इन दिस केस 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, दैट मीन्स यहाँ से 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यस। तो 2 कॉमन निकल सकता है, और क्या मिल सकता है कॉमन, यहाँ पर C कॉमन मिल सकता है, तो हमें यहाँ पर मिला +2C कॉमन, यस। और उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2C कॉमन निकल गया है, 6 एंड A बचा हुआ है ना, तो 6A बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ओनली B बचा हुआ है,
तो इस तरह से कर लेंगे। अब देखो 6a माइनस बी 6a माइनस बी ये दोनों टर्म में है, तो हम 6a माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे और फर्स्ट वाले में क्या बचा हुआ है, b बचा हुआ है। ठीक है, तो b लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, सेकेंड वाले में 2a बचा हुआ है। यस, तो इस तरह से हमको दो पॉलिनोमियल में इसको स्प्लिट कर दिया और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट कर लेना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, a और a स्क्वायर को एक साथ मिलाना पड़ेगा, b एंड माइनस ए बी को एक साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बता देते हैं फोर्थ वाला पार्ट। a स्क्वायर प्लस b माइनस ए बी माइनस a। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर और माइनस a को उसके साथ में लिख देंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस a, उसके बाद में माइनस ए बी प्लस बी, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे रीग्रुपिंग करके। ठीक है, क्योंकि हमको a कॉमन लेना है तो यहाँ पर हमको a मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा माइनस 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा, क्योंकि हम a को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना, तो वहाँ पर 1 बचेगा जब हम a निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, इन दिस केस हम माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, माइनस बी। अच्छा, माइनस बी क्यों कॉमन ले रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो है नेगेटिव में नंबर मिले, क्योंकि अगर नेगेटिव निकाला रहेगा तभी यहाँ पर नेगेटिव मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव तब पॉजिटिव होता है, यानी मतलब एक नेगेटिव निकाला गया है, अब दूसरा नेगेटिव यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो ओनली a बचेगा, पॉजिटिव a बचेगा क्योंकि नेगेटिव तो हट गया, एंड यहाँ पर नेगेटिव 1 बचेगा। ठीक है, तो अब इस केस में देखो यहाँ पर a माइनस बी दोनों टर्म में मिल गया तो कॉमन निकाल देते हैं a माइनस 1। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बचा, a, एंड यहाँ पर बचा हुआ है माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड का कर लेना है। ठीक है, सेकंड में कुछ ग्रुपिंग नहीं करना है, यहाँ से x कॉमन ले लेना है, यहाँ पर 1 कॉमन लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 3 ही बच जाएगा, और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, ये थर्ड पार्ट बताए थे, फोर्थ ही था। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके जो है फॉर्मेट इसका समझ लें पहले। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, 6x² लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b एंड c एक नंबर है, देखो यहाँ पर नंबर से लिखे गए हैं, 6 है, 17 है एंड 5 है। ठीक है, एंड x² एंड x, यहाँ पर कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर x ही हो। ठीक है, तो ये लेकिन वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, इस तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी मतलब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको स्प्लिट करते किस तरह से हैं, हम इसको इस तरह से स्प्लिट करते हैं, ये जो नंबर होता है b वाला, है ना, यहाँ पर जो b नंबर लिखा गया है, जैसे यहाँ पर 17 है। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करते हैं ताकि उन दोनों को ऐड करें तो 17 हो जाए। ठीक है, अगर उन दोनों पार्ट को ऐड करें तो 17 हो, यही नंबर हो जाए। लेकिन अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो नंबर लिखा गया है 6 एंड 5, यानी मतलब a एंड c, ए सी के इक्वल हो जाए उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेट सपोज हम इस b को ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं किसी दो टर्म में, p एंड q में स्प्लिट कर दे रहे हैं लेट सपोज, तो p q का मल्टीप्लिकेशन a एंड c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, एंड इफ़ वी ऐड p प्लस q
तो उस केस में हमको बी मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम बी को ऐसे स्प्लिट करेंगे दो नंबर में, लेट सपोज पी एंड क्यू नंबर है वो, तो उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बी मिलना चाहिए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें पी एंड क्यू जिसमें हम इसको स्प्लिट किए रहेंगे तो हमको ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से स्प्लिट होता है। अच्छा, अब इसको स्प्लिट करना है अगर, तो किस तरह से स्प्लिट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि हमें ए एंड सी का मल्टीप्लाई पहले कर लेना है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। 6 और 5 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको हम फैक्टराइज करके पेयर बनाएंगे। ठीक है, 30 को फैक्टराइज करते हैं अगर, तो मिलेगा हमको 15, 5 एंड 1। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम इसमें स्प्लिट किए हैं तो हमारे पास ये नंबर्स मिले हैं 2, 3 एंड 5। ठीक है, अब इसको हम ऐसे अरेंज करके पेयर बनाएंगे कि दो नंबर को हम एक साथ रख लेंगे और तीसरा नंबर ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हमको दो नंबर्स मिल जाएंगे पी एंड क्यू, और देखते हैं किसको हम बना सकते हैं। ठीक है, ताकि ऐड करें तो 17 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 5 और 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं एंड 2 को सेपरेटली रख लेते हैं, तो 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 15 हो गया, एंड 2 सेपरेटली रखेंगे तो 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दो नंबर में हमने इसको स्प्लिट कर लिया है, दोनों को ऐड करेंगे अगर तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिल रही है, यानी मतलब 17 मिल रहा है। यस, इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो b की वैल्यू मिल रहा है, और वहीं पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, p एंड q को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो a एंड c के वैल्यू के इक्वल आ रहा है, यानी मतलब 15 एंड 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 30, जो कि क्या है a एंड c, यानी मतलब 6 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इस तरह से तो हमने दो टर्म फाइंड कर लिए 15 एंड 2। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके प्लेस पर 6x² प्लस, अब हमें 15 मिला है तो एक बार 15x के साथ में लिखेंगे, पीछे x लिखा है ना, तो x को जरूर लिखेंगे। ठीक है, 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब फिर वही कॉमन वाला प्रोसेस जिस तरह से हम कॉमन कर रहे थे। ठीक है, रीग्रुपिंग वाला कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस केस में फर्स्ट टू टर्म में कॉमन अगर निकालते हैं तो यहाँ पर देखो x है, x कॉमन मिल जाएगा, एंड यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं 15 को, है ना, एंड 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी मतलब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यानी मतलब 3x को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। यस, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x कॉमन बचेगा, यहाँ पर बचेगा। ठीक है, प्लस 3 निकल गया है, x हट गया है, यहाँ पर क्या बचा है 5, ओनली 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। इसमें से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो अगर इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं बोले तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, तो +1 कॉमन निकालेंगे, अगर कहीं पर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2x ही बचा हुआ है प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 2x + 5 2x + 5 दोनों टर्म में है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, 2x + 5 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 3x + 1, 3x + 1, यहाँ पर 3x बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और ये फैक्टराइज हो गया। इस तरह से स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज़ करके हम फैक्टराइज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्प्लिट नहीं होता है। किस केस पे स्प्लिट नहीं होता है, जब यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो एक तरीके से रियल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन इस क्लास में अभी तुम जो है रियल वैल्यूज़ के बारे में ही पढ़ रहे हो, है ना, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स ही था, तो उस केस में जो है अभी उसको नहीं पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में एक स्पेशल फार्मूले से उसको निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है। ठीक है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जो भी होगा मिडिल टर्म वो स्प्लिट हो जाएगा आसानी से। इस तरह से फैक्टराइज करेंगे ए सी को मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद में वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले आपको सबसे पहले जो लास्ट क्लास की आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ा था वो लर्न होनी चाहिए। एक ओवरव्यू दे देते हैं हम। जैसे एक सिंपल सी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, a + b²
इस क्लास में आपको x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर करके मिलेगा, एक ही बात है, ठीक है। बस ये वेरिएबल समझ के रखो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, इस केस में क्या होगा कि एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी कभी a2ab को पहले भी लिख दिया जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है। तो इस केस में फैक्टराइजेशन ऐसे होता है कि आपको इस तरह से दिया गया रहता है, ये वाला टर्म दिया रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको देख करके आपको ये वाला टर्म लिखना होता है। दैट मीन्स आपको इस तरह से पॉलिनोमियल दिया गया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना क्या है, इसको देख करके ये वाला लिखना होगा। और अगर आप इसके इक्वल ये लिख सकते हैं तो फिर उसके बाद में क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो ये हो गया ना ये फैक्टराइज, इस तरह से दिया गया रहेगा, इसको लिखेंगे और उसके बाद में फिर ये, तो इस तरह से फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से और भी आइडेंटिटीज़ जो हैं, आइडेंटिटीज़ का यूज करके फैक्टराइज किया जाता है, ठीक है। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपके बुक में दी गई हैं उसको लर्न कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आइडेंटिटीज़ का यूज करके फैक्टराइजेशन किया जाता है, ठीक है।